दैट इज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसमें क्या फॉर्मूला होता है? लुक हियर, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, फिर बता रहा हूं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अच्छा लेट्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यह z इज इक्वल टू a इंटू बी। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा क्या? मैं डिवाइड का भी बता देता हूं। डिवाइड तो z इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है, a इंटू बी। यस बच्चा, यस यस सर। हाँ ओके। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा देखो जरा, एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस, एरर ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। डेल्टा a एंड डेल्टा b आर द एरर, measured values are measured values क्या है? that is a plus minus delta a and b plus minus delta b। इसमें भी सेम रहेगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर परसेंट में चाहिए तो 100 से क्या करना? मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसमें? z प्लस माइनस डेल्टा z, और इसमें भी फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z, दैट इज द फाइनल आंसर। तो दोनों में फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन फर्क क्या है बेटा दोनों में? क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या फर्क है दोनों में? देयर इज ओनली वन डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या डिफरेंस है? यस बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? z इज इक्वल टू a इंटू बी था और और यहाँ वहां z से यस इज इक्वल टू a अपॉन b। वेरी गुड, बट दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे z जो है वो a इंटू बी है, और वहां पे जो है z जो है वो a अपॉन b है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। कॉम्पिटेंस फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल लेके बताते हैं आपको, ठीक है? मैं आपकी बोर्ड्स की बुक पे ही न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, ठीक है? कॉम्पिटेंस दीज टू फॉर्मुलेस, यहाँ पे z की वैल्यू a इंटू बी है, यहाँ z की वैल्यू a अपॉन b है, बाकी मेथड दोनों में सेम। यस अदिति, यू वांट टू से एनीथिंग? Yes, sir. Can you explain one side? देवाला अच्छा अदिति, आई एम रिपीटिंग अगेन। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड में एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, यहाँ पे z की वैल्यू a इंटू बी है, यहाँ z की वैल्यू a अपॉन बी है, और तुमने जो वैल्यूज मेजर्ड की हैं वो क्या है? वो a प्लस माइनस a डेल्टा a है, मतलब एरर है उसका, ये एरर हो गया, ये इसका एरर हो गया। और b की वैल्यू क्या है? b प्लस माइनस डेल्टा b। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, मतलब एरर अपॉन ओरिजिनल, एरर अपॉन ओरिजिनल, एरर अपॉन ओरिजिनल। अगर परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं प्रॉब्लम लेके बताता हूँ। कॉम्पिटेंस फॉर्मूला फर्स्ट, फॉर्मूला कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर? रिलेटिव एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, ये भी क्या है? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर।
हाँ बच्चा, सर हाँ बोलो बेटा, हो गया? लिख लिया। तो चेंज करें स्क्रीन, एवरीबॉडी Yes, रोट sir. ना, ओके। यस या देखो प्रॉब्लम करके दिखाते हैं। चलिए हम लोग प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम करेंगे, एक मिनट। ये वाली करते हैं प्रॉब्लम। अपने बुक का देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 2 करिए, ये दिस वन। तो कुछ सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, टाइम इज गिवन, टाइम दिया हुआ है, दैट इज हाँ टाइम दिया हुआ है, दैट इज t इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड, और डिस्टेंस दिया हुआ है 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। फाइंड द स्पीड एंड एरर। तो सोल्यूशन देखो क्या होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना फॉर्मूला बॉयज एंड गर्ल्स, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला हाँ, यूज sir. किया ना बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, कैसे लिखेंगे बेटा, डेल्टा v अपॉन v, जैसे वहां पे लिखा था, प्लस माइनस डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा t अपॉन t, जैसा फॉर्मूला था वैसे ही लिखा ना हमने। Yes. पहले v तो निकाल लो, v क्या निकलेगा, d अपॉन t, d कितना है बेटा 5.2, t कितना है 100, तो कितना आ जाएगा ये 5.2 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 0.052. 0.052 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो अब वैल्यू रखो, डेल्टा v, v की वैल्यू कितना आया, ये जो v की वैल्यू निकली है ना, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 0.052 प्लस माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, तो डेल्टा डी कितना है 0.1 अपॉन, एक सेकंड रुको बेटा, प्लस 1 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाइड, ब्रिंग इट हियर, टेक इट इनसाइड, अंदर ले जाए इसको क्या, इसको अंदर ले जाना पड़ेगा ब्रैकेट के, हाँ डेल्टा v इज इक्वल टू, अंदर ले जाओ इसको, क्या आएगा, एक मिनट को, इधर जाएगा ना, एंड इट्स एरर, ये इधर आ गया, हाँ इसको अंदर ले जाते हैं, एक मिनट को, प्लस माइनस, ये अंदर जाएगा तो 0.052 अपॉन 52, 0.052 डिवाइडेड बाय 100, 1 अपॉन 100 है ना, 0.1 अपॉन 5.2 है, अच्छा ठीक है, इसको प्लस माइनस डेसिमल 0.01 होगा ना, हाँ हाँ, sir. नहीं, sir. 0.0 आएंगे सर 201 आएगा, अब 0.0 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट से, पहला आंसर तो ठीक आ रहा है हमारा, एक मिनट, दूसरा वाला क्या है, डेल्टा v अपॉन v प्लस माइनस डेल्टा d अपॉन d 0.1 अपॉन 5.2 प्लस 1 अपॉन 100, तो 1 अपॉन 100, नहीं इसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सॉल्व करके इसको ठीक करते हैं।
0.052 52 into 100 और ये हो जाएगा 152 52 इससे कैंसिल करो तो 0.01 into 152 अपॉन 100 नहीं 0.001 बोला ना तुमने मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 एक मिनट मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देखिए क्या आएगा जो कोई है ना एक मिनट अच्छा 152 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 डिवाइडेड बाय 100 आंसर उसका 0.029 कैसे आ रहा है एक मिनट रुको व्हाट इज द स्पीड the distance traveled by an object वहाँ पे एक मिनट रुको बच्चों I hope everybody understood this question. They left up to relative error. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला इसकी को तो यूनिट होगी ही नहीं दिस नो यूनिट ठीक है हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्लीटेड बाय एवरीवन Yes, sir. Wait. सर ऊपर ना का हाँ बेटा बोलो बोलो इतना ही है ना क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं वैल्यू दे रखी है So scroll पे हो गया सबका क्वेश्चन ये Yes, sir. और देखिए कोई क्वेश्चन बनता है क्या ये छोड़ो अच्छा रुको मैंने एक फॉर्मूला और बता दूं लास्ट फॉर्म मल्टीप्लाई डिवाइड के यही फॉर्मूले तो होते हैं दोनों बस याद रखना इसमें मल्टीप्लाई होगा उसमें z डिवाइड होगा दैट इज द ओनली डिफरेंस और ये z की वैल्यू बच्चे हम लोग जो हैं ये z की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देना और ये z की वैल्यू इधर लाके रख देना दैट इज द ओनली थिंग फॉर्मूला दोनों एक ही जैसा गॉट इट अच्छा तो अब लास्ट फॉर्मूला ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं ओके द लास्ट फॉर्मूला इज that is last formula in power में क्या होता है जब देखो जरा ध्यान से let z is equal to a raised to power n पावर n है तो कैसे लिखते हैं देखो ध्यान देखो बहुत सिंपल है बेटा डेल्टा z अपॉन z ये जो पावर है ना इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a देखो फॉर्मूला समझ में आया पावर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है और कुछ नहीं ठीक है बहुत सिंपल फॉर्मूला है अच्छा जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल देखो जरा एग्जांपल let's say z is equal to a raised to power x b raised to power y upon c raised to power q
तो कैसे लिखेंगे जरा बोलो, कैसे लिखेंगे हम लोग? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू x की पावर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x डेल्टा a अपॉन a अपॉन a प्लस हो जाएगा, y प्लस इधर y मल्टीप्लाई हो डेल्टा जाएगा, b अपॉन b y डेल्टा q डेल्टा c अपॉन c। हाँ प्लस q, सब प्लस होगा यार, अपना एरर कभी माइनस नहीं होता है, q डेल्टा c अपॉन c। देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आप फिजिक्स में यूज करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट थिंक अबाउट दिस मैंने जो एग्जांपल किया है, जो देखिए इस एग्जांपल को, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। तो सी डिवाइडेड है तो प्लस से कितना होगा? हाँ सब एरर, हमें एरर कभी माइनस नहीं होता बेटा, एरर कभी माइनस नहीं होता, डिवाइडेड में है ना सी, तो भी डाउन प्लस रहेगा। ओके। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, देखो तुमने 3 गलतियां की ए बी सी, तो क्या गलतियां माइनस होंगी क्या? सब ऐड होती है ना, इसलिए एरर हमेशा ऐड है, ऑलवेज 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 एरर ऑलवेज एडेड। हाँ अगर परसेंट में चाहिए, देखो अगर परसेंट में चाहिए तो बच्चे ऐसे भी कर लेते, और अगर परसेंट में चाहिए तो ऐसा भी लिख देना, जैसे और करके लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा z अपॉन z, परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में चाहिए इन परसेंटेज। सर फिर x आ गया। ठीक तो है बच्चे? नहीं नहीं, ये हम इसका समझा रहे थे, इसका। हाँ सर n का हाँ एन का, हाँ परसेंटेज से वो एन बाहरी मल्टीप्लाई रहेगा ना। अच्छा इसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबको इंडिविजुअल लिख सकते हैं आप, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस y इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, टेक कॉमन x डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, तुम्हारे उतनी 100 कॉमन ले लिया, जस्ट वेट 100, टेक 100 कॉमन, डेल्टा a प्लस y डेल्टा b अपॉन b प्लस q डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 कॉमन भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम जो जैसे जो वैसे लिख दो। आर यू गेटिंग दिस वन? समझा क्या? यस सर। तो आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे इस तरह से लिख, परसेंटेज में लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, इन परसेंटेज। ये तो रिलेटिव एरर हो जाएगा, परसेंट में चाहिए, दिस इज रिलेटिव एरर। कॉपी ऑन दिस फॉर्मूला, तो मैं समझाता हूं। अब ये परसेंटेज में हो गया, दूसरा वाला 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कॉपी ऑन दिस फॉर्मूला फर्स्ट, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वन। यस सर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है Yes, sir. फिजिक्स में, याद रखना। लेकिन एक बात, एक सेकंड, इसमें बच्चे हमेशा नहीं लगवा सकते, तुम ये सब जो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें मैंने खास एक तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कुछ कंडीशन में ही ये सब काम करते हैं। क्या कंडीशन होती है?
error should be less than 5%. 5% से कम है तब तो ठीक है, अगर 5% से ज्यादा होगा ना तो फिर ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएंगे, फिर आपको वो जैसे मैथमेटिकल परसेंटेज निकालते थे ना वैसे निकालना पड़ेगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन में ही काम करता है, मतलब एरर का तो गलती मतलब क्या होता है, छोटी गलती ना, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। 1%, तो गलतियां कैसी होती हैं, 1%, 2%, 1.5%, 3%, 4%, इससे ज्यादा नहीं होती। 5% से ऊपर है तो गलती थोड़ी ना होती है, वो तो पूरा गलती हो जाता है। इज क्लियर? इसका मतलब एरर हमेशा जो है 5% से कम होनी चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तभी ये सब काम करता है। 5% से ज्यादा गलतियां हो रही हैं तो फिर एरर क्या, फिर तो बिल्कुल बेकार एक्सपेरिमेंट है। इज क्लियर? गॉट इट एवरीवन? हैव यू कॉपीड फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ सर। ओके, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, वापस आओ। क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पे आते हैं? चलिए क्वेश्चन पे आया, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, what about the paper pattern Which paper pattern? Which paper pattern? of exam? It will be posted in group बेटा, मैं देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, ग्रुप में पोस्ट कर, ठीक है। Okay. ये वाला क्वेश्चन करो, 12th one। If the length of the cylinder is given 4.00 plus minus 0.001 centimeter, radius is given 0.0250 plus minus 0.001 centimeter, mass is given 6.25 plus minus 0.01 gram. Calculate the percentage error in density. Density चाहिए बेटा, density चाहिए, density. Percentage error, percentage error. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यस बॉयज एंड गर्ल्स, सिलेंडर है ये, सिलेंडर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? कभी ये फॉर्मूला सुना है आपने? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. यस, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? Pi r square. पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, एच की जगह एल ले लेते हैं, चलेगा ना? एच की जगह उन्होंने एल लिया हुआ है तो एल ले लेते हैं, Yes, पाई sir. आर स्क्वायर है। और ये हो गई डेंसिटी। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बोलो जरा? डेल्टा रो अपॉन रो into 100 is equal to delta m upon m। 100 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 100 कॉमन ले लेते हैं, चलो 100 कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर, पाई में तो कोई एरर होगा नहीं, आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे? पावर 2 है ना बेटा, आर स्क्वायर, तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर, एल में तो पावर 1 है, डेल्टा एल अपॉन एल। 100 सब में कॉमन ले लिया, गॉट इट एवरीबॉडी? 100 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये आर स्क्वायर में 2 क्यों आया, ये बात समझ में आया? Yes, sir. पुट द वैल्यू, गेट आंसर। चलो कैलकुलेशन करके बताइए, आना चाहिए, ये आना चाहिए, डू इट, ट्राई योरसेल्फ। ये वाला ये तुम्हारा डेल्टा एल है, ये तुम्हारा डेल्टा आर है, ये एल है, ये आर है, ये डेल्टा आर है, ये एम है, ये डेल्टा एम। पुट द वैल्यू, गेट आंसर।
आ गया आंसर? एक सेकंड रुको। डेल्टा एम क्या है? 0.01 अपॉन 6.25 प्लस 2 टाइम डेल्टा आर कितना है? 0.001 अपॉन 0.025 प्लस 0.001 अपॉन 4.00 100। एक काम कर, 100 अंदर ले जाते हैं, छोड़ो 100 अंदर ले जाते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 6.25 प्लस एक मिनट प्लस 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 100 अंदर ले जाओ, 100 अंदर ले जाएंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 0. सर 1 डिवाइडेड बाय 625 आएगा ना, 6.25 नहीं कैसे है, आएगा? 100 अंदर ले गए ना, बट 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 अंदर ले जाए, ऊपर का चेंज होगा ना। 100 अंदर जो ये ब्रैकेट में था ना, अंदर लेके आया, ये 100 अंदर लेके जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, प्लस 0.1 अपॉन 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 6.25, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाय 6.25 0.16 प्लस 0.2 divided by 0.0258 plus 0.1 divided by 4, 0.025. So final answer will be 8.185%. देखो ये बेटा 100 अंदर लेके आया ना, देखो जरा 100 ही अंदर लेके जाएंगे तो 100 will multiply here, 100 will multiply here, 100 will multiply here, 100 अंदर लेके ना, समझा क्या? हाँ सर। हाँ ओके। सर टेस्ट में 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते? 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते मेरे ख्याल से, 1 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के sir. होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। आगे सर। आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 14 करिए जरा, 14 इधर मैं हटाता हूँ सब, ये वाला क्वेश्चन के डू दिस। यस, क्वेश्चन नंबर 14, x is equal to a raised to power 4, b raised to power 3, c raised to power 1 by 3 and d raised to power 1 by 2। कैसे लिखेंगे बच्चे बोलो जरा? डेल्टा x बोलते जाओ, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 ना, तो क्या लिखे इसके आगे? 4 into delta a by a। डेल्टा a बाय a परसेंट में निकालते हैं, 100% में दिया हुआ है ना, क्योंकि सब परसेंट में है, 100 से करना पड़ेगा, प्लस 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये आ जाएगा 1/3 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, और एक लास्ट आ जाएगा, दैट इज एक लास्ट आ जाएगा, लास्ट वाला कर लो, फिर पुट द वैल्यूज, वैल्यूज रख दीजिए सब। 1 मिनट के बाद लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। हाँ, उसके बाद प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, पुट इट देयर। ए और बी सी डी में सब में एरर दे रखा है, तो कितना आएगा, दैट इज क्या हुआ, पुट द वैल्यूज।
हाँ ये देखो जरा 4 ए में एरर कितना है 2%, बी में एरर कितना है 3%, सी में एरर कितना है 3%, डी में एरर कितना है 4%. व्हाट द फाइनल आंसर?